60 hours to glory. और अगर आप गौर से देखें, सारा गियर चेक करें आप, हर चीज जो अगले 60 घंटों में किसी भी वक्त फैसला कुन हो सकती है, किसी भी मरहले में, किसी भी टेस्ट में। 200 किलोग्राम हमें सर्वाइव करना है। अपने सर्वाइवल के लिए हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं जो कि हमें दुश्मन के इलाके में काम आ सकती हैं। जितना बेहतर आप अपने कॉम इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे, उतना ज्यादा स्कोर, जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा आप ग्लोरी के करीब। याद रखिएगा, जंग में कम्युनिकेशन लाइन ही आपकी लाइफ लाइन होती है। जनाब, अभी तक सारी टीमें जो है वो जमकर मुकाबला कर रही हैं, और अगर किसी टीम से थोड़ी सी भी गफलत होती है, उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस वीक रही है एक एक्सरसाइज में या एक टेस्ट में, तो उनकी कोशिश है कि वो अगली एक्सरसाइज में या अगले इम्तिहान में, अगले मरहले में बेहतर परफॉर्म करें और कॉम्पनसेट कर सकें उस लॉस को जो उन्होंने पीछे उठाया है। ये मामला अनाड़ियों का नहीं, सिर्फ खिलाड़ियों का है। और याद रहे, ये हैं तो ये शिकारी, लेकिन इन हालात में शिकारी खुद किसी भी वक्त शिकार हो सकता है। हमने बाहिफाजत और बड़े अच्छे तरीके से एंटी एम्बुश ड्रिल की और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। हमारी तरफ से हमने इस ड्रिल को बड़े अच्छे तरीके से किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट द जजेस थिंक अबाउट इट। किसी भी ड्रिल को बेहतरीन अंदाज में करने के लिए आपको उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। एंटी एम्बुश ड्रिल की इस एरिया और टेरेन को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, जो कि हमारे लिए मददगार साबित हुई। हमने जिसमें बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। सारा लोड लिए हुए मुश्किल टेरेन से इतने ठंडे मौसम के अंदर, अंधेरे के अंदर, एक मैग्नेटिक कंपास के साथ नेविगेट कर रहे हैं। दिस इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। वन रॉन्ग स्टेप, कबूम। दुश्मन के इलाके में लिया हुआ हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। लिया हुआ हर कदम या तो जमीन पर या जमीन में छुपी हुई बारूदी सुरंग पर। एक गलत कदम और सारी मेहनत के परखचे उड़ जाए। Tread carefully in the enemy's territory and do mind. बात तो बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करते वक्त अगर कोई अजनबी आपको टकर जाए, तो फिर ये फैसला आप कैसे करें कि वो जासूस है या एक आम आदमी। अस्सलाम वालेकुम। चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो 60 आवर्स टू ग्लोरी पे मैं फखरे आलम आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मुकाबला बहुत गंभीर होता जा रहा है क्योंकि वक्त अब कम ही रह गया है। पिछली किस्तों में आपने देखा कि किस तरह हमारी टीमों ने अपनी हाइड आउट्स के अंदर अपने तमाम टास्क पूरे किए। हाइड आउट के अंदर मुख्तलिफ टास्क और मुख्तलिफ सरप्राइजेस भी इनके लिए मुंतजिर थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर लैंडिंग और इवैक्यूएशन आपने देखी। उसके अलावा सरप्राइज टास्क जो कि बहुत ही मुश्किल था, एंड ऑफ कोर्स फाइनली लास्ट क्विक बैटल ऑर्डर्स जो कि आखिरी किस्त में आपने देखा। क्विक बैटल ऑर्डर्स के अंदर सनसनीखेज मुकाबला रहा। मंगला जिलजाल एंड क्वेटा हंगोरियंस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उनके साथ साथ टीम टर्की ने भी सरप्राइज किया, पर किस्मती से कराची जिंदा दिल के लिए और गुजरांवाला की टीमों के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर ना थी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारी टीमें अब अपनी हाइड आउट्स में इंतजार कर रही हैं। 24 घंटे का मुकाबला बाकी रह गया है। शाम हो रही है और जो ही लास्ट लाइट होगी हमारी टीमें आगे के सफर के लिए आगे बढ़ेंगी। अब मार्जिन ऑफ एरर तो पहले ही वक्त से कम था, लेकिन अब हर लम्हा, हर पॉइंट, हर डिसीजन, दिस इज इट। साथ साथ में याद रखिएगा कि 60 आवर्स टू ग्लोरी की स्क्रीन पर नजर गाड़े रखें। किसी भी वक्त आपका सरप्राइज सवाल आ सकता है जिसका जवाब आपने हमारी वेबसाइट पर देना है। सही जवाब देने की सूरत में आप बनेंगे हमारे सुपर फैन और हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहतरीन एडवेंचर पे। वेलकम टू काकू, पाकिस्तान आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। अगर आप बनेंगे हमारे सुपर फैन तो आप भी आ सकते हैं यहां पर और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। It was a very adventurous day.
क्योंकि आज हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग थी पैराग्लाइडिंग की और यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, जिसकी वजह से मैंने अपनी फर्स्ट टाइम में ग्लाइड कर लिया था। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। मलिहा खालिद, रेडी फॉर टेक ऑफ। I am pretty excited and I am pretty hopeful। हवा भी अच्छी है। मजा आया बहुत ज्यादा। We were finally able to get the right wind speed. काफ़ी इंजॉय किया, पहली राइड थी। I don't have words to explain that feeling। बहुत मजा आता है। जितने हमारे विनर्स हैं अभी तक, they've had a fantastic time। सो दोस्तों, आप भी तैयार रहिएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इन मुकाबलों में चूंकि सूरत हाल गंभीर होती है और मामलात हकाइक के ऊपर मबनी है, तो आपको पता है कि टीम क्वेटा हिंगोरियंस के हमारे एक साथी जो थे वो जख्मी भी हुए थे इन मुकाबले के बीच में। आइए चल के देखते हैं। चेक पोस्ट 3 क्वेटा हिंगोरियंस बलोचिस की टीम के एक टीम मेंबर इंजर हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर आप आगे देखें, तो हमारे जवान को मेडिकल अफसर जो हैं वो इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं। काफी तकलीफ में है हमारा जवान। The spirit of Pakistan Army, the spirit of our soldiers is unbelievable। वो तकलीफ में भी है और मुस्कुरा भी रहा है हमारा जवान। That's incredible। किसी पेट्रोल में एक कमांडर का राइट हैंड मैन 2IC होता है। हाई रोड में इवेंट के दौरान मेरे 2IC हवलदार फरहान को एक मेजर लेग इंजरी हुई है, जिसकी बुनियाद पे मुझे काफ़ी सेटबैक मिला है। लेकिन 2IC हवलदार फरहान ने मुझे थम्स अप दी है कि इंशाल्लाह वो टीम के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और इख्तिताम तक पीछे नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे फ़ख्र है और टीम का मोराल भी काफ़ी हाई है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू बी द बेस्ट। जब हम हाई डाउन में पहुंचे तो उधर मैं रेस्ट कर रहा था कि मुझे अचानक सांप ने काट दिया, तो मैंने अपने बड़ी को आवाज़ दी। वो मेरे पास आया, उसने मेरे ज़ख्म को साफ किया। मेरे लिए हिली मंगवाया। हिली के ज़रिए मैं CMH में पहुंचा।
इधर मेरा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया गया और अभी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। इंजरी जरूर है मगर हौसले जो है वो पस्त नहीं हुए। इस वक्त मैं आप सबकी मुलाकात करवाता हूं डायरेक्टर पैट्स, मेरे साथी, हमारे मेहमान और मेरे साथी मेजबान ब्रिगेडियर फरहान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब कोई खिलाड़ी इंजर हो जाए, जब कोई टीम मेंबर इंजर हो जाए, तो क्या हम उसको मुकाबले के ऐन बीच में रिप्लेस कर सकते हैं? फखर, वॉर इज नॉट अ स्पोर्ट नॉर इट इज अ रिहर्सल, सो रिप्लेसमेंट और bringing in a new guy is out of question. If there is a casualty, you will have to carry it और यही हमारी रिवायत है। During the competition, अगर कोई casualty हो गई तो टीम को उस casualty को कैरी करना होगा और उसी के साथ अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। Leave no man behind। एक लेकिन चीज मैं आप सबको दोस्तों याद दिलाता चलूं, अगर आपको याद हो कि शुरू में जब कोविड टेस्ट हो रहे थे प्रोटोकॉल्स के एन मुताबिक, तो उस वक्त कराची जिंदा दिल की टीम के जो कप्तान थे कैप्टन अरसलान, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और उनको आइसोलेशन में मूव कर दिया गया था और टीम लीडर चेंज करना पड़ गया था। और ब्रिगेडियर फरहान, मुझे अगर सही तरीके से याद पड़ता है तो मैंने आपसे शुरू के एपिसोड्स में एक सवाल पूछा था कि सबसे अहम शख्स कौन होता है किसी भी टीम के अंदर, और आपने उसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब दिया था कि द लीडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। और कराची की टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी जो है वो इफेक्ट भी हुई है उनकी टीम लीडर के चेंज होने की वजह से। टीमों की तैयारी तो 6 महीने पहले से शुरू हुई होती है। तमाम टीम उसका तालमेल अपने लीडर की कमांड के साथ सेट हुआ होता है। अगर लीडर किसी वजह से कंटिन्यू ना कर पाए तो मोराल का एक इफेक्ट आता है, दूसरे लोगों की तैयारी जो उस लीडर के साथ हुई होती है दूसरे के साथ एडजस्ट होने में उन्हें टाइम लगता है। कराची की परफॉर्मेंस डाउन जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनके लीडर का बीमार होना। अगर उनका असली लीडर होता तो उनकी परफॉर्मेंस इससे बहुत बेहतर होती। तो एक और चीज भी स्टैब्लिश हो गई कि मुकाबला शुरू होने से पहले अगर कोई चेंज होनी हो तो वो हो जाए, लेकिन एक दफा यूनिट मैदान जंग में उतर जाए, उसमें अगर कोई इंजरी हो जाए, बीमार हो जाए, तो उस वक्त कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। उस वक्त तो बहरहाल उन्हें कैरी ऑन करना। इंटरेस्टिंग। 60 आवर्स ग्लोरी का हमारा सफर जारी है, देखते रहिए। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं 60 आवर्स ग्लोरी। मैं हूं फखर आलम और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद ब्रिगेडियर फरहान। दोस्तों, 60 आवर्स टू ग्लोरी 4th बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के इन मुकाबलों को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे बैनुल अक़वामी मेहमान भी आए थे। आइए चलते हैं और देखते हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। मैदान में मेरी इनसे बात हुई, गुफ्तगू हुई। ये डिफेंस अटैचेस हैं जो कि ऑब्जर्वर्स के तौर पे 60 आवर्स टू ग्लोरी को बहुत करीब से देख रहे थे। इस वक्त जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, फॉरेन ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनको एक तफसीली ब्रीफ दिया जा रहा है ब्रिगेडियर फरहान की तरफ से ताकि उनको फेमिलियराइज किया जाए। इसमें से कुछ ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं जो ये देखने के लिए आए हैं कि अगले साल वो अपनी टीम जब भेजेंगे तो उनको किन चैलेंजेस का सामना है, और कुछ मौजूदा टीम्स के अपने ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो ट्रूली टेकिंग पैट्स इंटरनेशनल and laying the foundation for a truly international competition. I've got Colonel Dodi Tawfiq from the Indonesian Army. Welcome to Pakistan. Thank you very much for being here. Thank you so much. So how are you liking our beautiful country? I think Pakistan is so beautiful, yeah, if I can say that, because I've seen a lot of places. Then now this is my first experience to see in the, I mean, out of the town. So it's good. It's good. It is good. Yeah, outside the town, outside into the wilderness, and getting to see our terrain. So I know Indonesia has a lot of dense forest. It has a lot of greenery and a lot of terrain, mountains, and everything. But this terrain, how do you find this terrain? Is it challenging enough? It's not so many trees, but we can see the little bit hilly. Hilly, yes. So it means more challenging for us. More challenging, yes, yes. Because new environment. Absolutely.
60 Hours of Glory, Pats 2021, and I've got another very special guest representing the German military. We've got Colonel Peter with us. Welcome. Thank you so much for being here. Great to have you. Yeah, thank you so much for inviting me. What do you think about this terrain? Is it a challenging terrain? German forces, it's a challenging terrain because it's very different to what we have in Germany, and the climate is very different. So in Germany now it's really winter, right? And this we consider hot summer. So it could be a challenge, and for soldiers it's good to meet challenges. Yes, absolutely. That's what soldiers are all about. It's about grit and determination, and about taking challenges head on. Now, you've observed the exercises. What do you think? What is your impression of the exercises? Well prepared. Well prepared. It is well prepared. Did you enjoy the biryani today, by the way? Yeah, it was wonderful, and maybe we like your food, but sometimes for German, especially Punjabi food, is too spicy. Oh yeah, Punjabi today food. It was wonderful. It was wonderful today. Yeah. We hope that we get to serve our spicy Punjabi food to the German military officers that come for the exercises, maybe Pats 2021, 22, 23. Hopefully, I mean, in the future, you never know what happens. But thank you so much for your time. Thank you for visiting us, and thank you for enjoying Pakistan. Yeah. Thank you for inviting me. Lovely to have you here, sir. Yeah. Great. You could have been a great fast bowler if you played cricket, because of your height. जी, ब्रिगेडियर फरहान, आपने देखा कि हमारे जो बैनुल अक़वामी मेहमान थे वो भी एक्नॉलेज कर रहे थे हमारी कंडीशंस को भी, हमारी टेरेन को भी, और दे रियलाइज दैट द चैलेंजेस आर ग्रेट. तो इनके आने से क्या मुस्तकबिल में क्या इम्पैक्ट होगा इन ऑब्जर्वर्स की वजह से? देखें फ़खर, ये जो मेहमान हैं इनकी फ़र्स्ट कैटेगरी जो है ऑब्जर्वर स्टेटस की. ये आए हैं देखने कि कैसे होता है पैट्स, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसमें मेजर टेकअवेज़ क्या हैं उनकी अपनी आर्मीज़ के लिए, उनकी अपनी टीमों के लिए. ये जाएंगे, अपनी टीमों को तैयार कराएंगे, और आने वाले सालों में इनकी कैटेगरी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स टू पार्टिसिपेंट्स में तब्दील होने के काफ़ी कवी इम्कान है. और ये हो सकता है कि जब आने वाले वक्त में हमारा पैट्स इंटरनेशनल गेम्स का हिस्सा हो, उस वक्त ये टीमें भी हमारे पैट्स का हिस्सा बन के इस प्रोसेस से गुजर चुकी हों. आइए चलकर एक रिकैप देखते हैं कि हाइड आउट में हमारी टीम्स ने क्या क्या मराहिल तय किए हैं. हमारी टीमें अब CP3 यानी कि चेक पोस्ट 3 के करीब आकर पहुंची हैं. रात को दुश्मन की टेरिटरी में मूवमेंट की जाती है और दिन होने से पहले कोई ऐसी जगह सेलेक्ट की जाती है जहां पर एक महफूज ठिकाने का क़याम किया जा सके. इस वक्त महफूज ठिकाने बनाए जा रहे हैं. हाइड आउट ऑक्यूपेशन की कार्रवाई हमने तरीक़ाकार के मुताबिक की. इस दौरान एक सिविलियन हमारे हाइड आउट में एंटर हुआ जिसको हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट डिटेक्ट ना कर सकी. ऑब्जर्वेशन पोस्ट की गफलत की वजह से हमें पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है. दोस्तों, इस वक्त चलते हैं हम कर्नल उमैर बंगश की तरफ, जो कि हमें बताएंगे कि टेबल पे सूरत हाल किस तरह की है. ओवर टू यू उमैर. थैंक यू फखर. निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज.
यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। किट इंस्पेक्शन से लेकर हाइडआउट तक के मुकाबले मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम टीमें अपने मीरे कारवां की रहनुमाई में कई कठिन मरहले तय करती यहाँ तक आ पहुँची हैं और इस वक्त सबकी नज़रें लगी हैं अपनी फेवरेट टीम्स के ओवरऑल स्कोर्स की जानिब। ओवरऑल स्कोर्स में किस टीम ने सरप्राइज देते हुए अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं और कौन सी टीम एक गलती की वजह से स्कोर टेबल पर बहुत नीचे चली गई है। आइए देखते हैं कि अब तक के होने वाले तमाम मुकाबलों में टीमों की कारकर्दगी कैसी रही। असेंबली एरिया में होने वाले 5 इब्तदाई टेस्ट में मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर मंगला जिलजाल और तीसरी पोजीशन रावलपिंडी पासबान की रही। चेक पॉइंट नंबर 1 पर एंटी एम्बुश ड्रिल्स का टेस्ट हुआ, जिसमें पहला नंबर मंगला जिलजाल का था, दूसरे नंबर पर गुजरावाला सरफरोश की टीम थी, जबकि तीसरा नंबर रावलपिंडी पासबान का था। चेक पॉइंट नंबर 2 पर 2 टेस्ट हुए, जिनमें एक माइनफील्ड क्लियरेंस ड्रिल थी और दूसरा सरप्राइज टेस्ट जो कि डीलिंग विद द स्ट्रेंजर्स का था। इसमें पहले नंबर पर कोयटा हिंगोरियंस की टीम थी, दूसरा नंबर मंगला जिलजाल की टीम और तीसरे नंबर पर रावलपिंडी पासबान की टीम रही। चेक पॉइंट नंबर 3 पे पहुंचने के बाद इन्होंने हाइडआउट में कयाम किया। इस सिलसिले में 4 टेस्ट से टीमों को गुजारा गया, जिनमें मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने दिखाई और वो पहले नंबर पर रहे, जबकि दूसरा नंबर कोयटा हिंगोरियंस का था और तीसरे नंबर पर मंगला जिलजाल की टीम रही। बैनुल अक़वामी टीमों की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो असेंबली एरिया के तमाम टेस्ट में टीम जॉर्डन पहले नंबर पर रही। एंटी एम्बुश ड्रिल्स में श्रीलंका ने पहली पोजीशन हासिल की। चेक पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचने के बाद पहली पोजीशन एक बार फिर श्रीलंका ने हासिल करके दिखाई। चेक पॉइंट नंबर 3 पे पहुंचने के बाद हाइडआउट ड्रिल्स में बैनुल अक़वामी टीमों में टीम उज़्बेकिस्तान ने मजमूई तौर पर पहला नंबर हासिल किया। हाइडआउट के तमाम मुकाबले ख़त्म हुए, लेकिन पैट्स कंपटीशन अभी बाकी है। जीत का काउंटडाउन जारी है और जीत के लिए सबकत ले जाने की कोशिश में सरगर्म इन टीमों के लिए कड़े मराहिल अभी बाकी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये आखिरी मौका है टीमों के पास, खासतौर पे वो टीमें जो लीडर बोर्ड पर नीचे हैं, कि वो लीडिंग टीम्स के साथ अपना गैप क्लोज कर सकें, पॉइंट्स का भी और वक्त का भी। इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। कर्नल बंगश, आपसे एक सवाल है, ये जो आपके बाजू पे इंसिग्निया है, ये किस चीज का इंसिग्निया है? जी फ़ख्र आलम, मैं इब्तिदा करता हूँ स्काई डाइविंग के इंसिग्निया से। स्काई डाइविंग का कोर्स एक एडवांस SSG कोर्स है जो पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में स्पेशल सर्विस ग्रुप के ज़ेरे निगरानी कराया जाता है। ये कोर्स ना सिर्फ स्पेशल सर्विस ग्रुप के ऑफिसर्स और जवान करते हैं, बल्कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडो कोर्स क्वालिफाइड ऑफिसर्स और जवान और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स जवान, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। इस कोर्स में मुख्तलिफ मराहिल हैं, जिनमें थियरी के अलावा फ्री फॉल फिजिकल ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, फ्री फॉल स्विंगिंग ट्रेनिंग, मॉक टावर, फ्री फॉल पैराशूट पैकिंग, ट्रम्पोलिन, वर्टिकल विंड टनल और जंप मास्टर पर्सनल इंस्पेक्शन शामिल हैं। ग्राउंड पर दी जाने वाली तरबियत का बाकायदा टेस्ट लिया जाता है और जो भी स्टूडेंट किसी भी एक इवेंट में फेल हो जाता है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद जंप्स का मरहला आता है। आगाज़ में ये जंप्स हेलीकॉप्टर की मदद से 8000 से 10,000 फुट AGL यानी अबव ग्राउंड लेवल से कराए जाते हैं और बाद में एरोप्लेन की मदद से 14,000 फुट AGL से जंप्स दिए जाते हैं।
हर जंप में स्टूडेंट के साथ इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो हवा में इनको ऑब्जर्व करते हैं और इनकी गलतियां दूर करते रहते हैं। इस कोर्स को हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग कहा जाता है और ये जंप्स खेलों, नुमाइश और महमजोई के लिए करवाए जाते हैं। जबकि एसएसजी के मुंतखब ऑफिसर्स और जवानों को एडवांस मिलिट्री फ्री फॉल कोर्स भी कराया जाता है। ये जंप्स 15 से 25,000 फुट अबव ग्राउंड लेवल से लगाई जाती हैं और इनका इन्हिसार ज़मीनी बुलंदी पर होता है। इनको हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप्स भी कहा जाता है और जांबाज अपना हथियार और साजो सामान लेकर जंप लगाता है। लिहाजा इसकी तैयारी इन्हीं तमाम एयरबोर्न ऑपरेटर्स पर होती है, लेकिन अपने फुल कॉम्बैट वेपन और इक्विपमेंट के साथ। जी फखरे आलम। बेहतरीन, थैंक यू कर्नल उमैर बंगश। बेहतरीन सपोर्ट रही है आपकी थ्रू आउट हमारी इस सारी ब्रॉडकास्ट के अंदर। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का 60 आवर्स टू ग्लोरी का एपिसोड अपने इख्तिताम को आ पहुंचा है। याद रहे कि 24 घंटों का मुकाबला अब बाकी रह गया है। टीमें जो हैं अब हाइड आउट से निकलेंगी और सिलसिला आगे बढ़ेगा। आपके साथ अगली एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। याद रहे कि सवाल का सही जवाब दीजिए, सुपर फैन बनिए और हमारे साथ एक बेहतरीन एडवेंचर पे चलिए। मैं हूं फखरे आलम और ये है चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो 60 hours to glory. The clock is ticking. We've just got 24 hours left. I'll see you in the next episode. अपना ख्याल रखिएगा। शब खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब यहां से आगे तो और ज्यादा मामलात मुश्किल होते चले जाएंगे। How can they catch up? अगर मुकाबला अब फैसला कुल मराहल में दाखिल हो चुका है, इससे आगे मुकाबला दिलचस्प से दिलचस्प तर होता चला जाएगा। सही है। So every point is going to matter. It has mattered right from the beginning. You remember my expression? हर कदम इवेल्युएटेड है। जी हाँ, हर कदम इवेल्युएटेड है। बिल्कुल शुरू में ही आपने कह दिया थी ये बात ब्रिगेडियर फरहान। अब हम अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ अपना पूरा जोर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये कंपटीशन जीतेंगे। मैं तुम लोगों के चेहरों पर थकन के आसार नहीं देख रहा और ये मेरे लिए खुशाइंद बात है। तो इसी तरह हम अगले इवेंट में मुकाबला करेंगे और शेर की तरह झपटेंगे और अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित करेंगे। तैयार हो? दुश्मन के दांत कट्टे करने हैं एक दिन। सर बेफिक्र है, इंशाल्लाह जीत कर आवांगे। जोर लगाओ, इंशाल्लाह आखिरकार जीत हमारी होगी। खामोशी भी है और खामोशी के बीच में अजीब जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। दुश्मन के इलाके में दुश्मन को नहीं पता कि 8 मेंबरान की एक टीम जो है वो इनके इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है और टीम मेंबर्स को ये नहीं पता कि दुश्मन कहीं उन पर नजर रखे हुए तो नहीं बैठा हुआ। देखना यह है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करती है। Time given to us for close target reconnaissance was 20 minutes. After occupying our FOV, पार्टीज रिलीज पॉइंट से अपने तयशुदा रास्ते पर रैकी के लिए चली गई। स्काउट और नेविगेटर जिनको अपने रास्ते पर नला अवेलेबल था छुपाव के लिए, जबकि जिस पार्टी में मैं और मेरे से सिग्नल ऑपरेटर थे, हमारा रास्ता काफ़ी लंबा था। और अभी हमारा मेन मिशन जो कि क्लोज टारगेट रैकी है, जिसमें हमने दुश्मन के दिए हुए हदफ को की रैकी करनी है, जिसमें हम उसकी सारी डिटेल्स, उसका डिफेंस का तरीका, उसमें मौजूद सेंसरी कितने हैं और इस किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं वो हम हासिल करेंगे। हमारी तरफ से हमने इस ड्रिल को बड़े अच्छे तरीके से किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट द जजेस थिंक अबाउट इट। "60 hours to glory."